ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय एडीएन वाजपेयी जी, इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, समस्त फैकल्टीज़, इस विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, मुझे यहाँ बुलाया गया है और इन्होंने बताया है आपका टॉपिक है असफलता से सफलता का सफ़र। असफलता और सफलता दो ऐसे शब्द हैं कि सामान्यतया हम लोग उसको बड़े संकीर्ण उसमें देखते हैं अर्थ में। किसी को भी अगर कुछ प्राप्त कर लेता है हम उसको सफल बोलते हैं, और अगर कहीं पे वो किसी जीवन के किसी मोड़ पे वो अगर फेल कर जाता है उसको असफल बोल देते हैं। जो समाज की एक धारणा है, समाज की विचारधारा है। लेकिन आप जैसे मुझे आप बोल रहे हैं सफल, बट अगर मेरे से पूछिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है नहीं मैं सफल नहीं हूं जीवन में। इसी प्रकार से अगर कोई असफल व्यक्ति है हम लोग उसको खारिज कर देते हैं कि असफल है ये, क्योंकि 2 एग्जाम पास नहीं कर पाया, फलाने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा था फेल कर गया, बिजनेस इसका पिछले साल बैठ गया, बिजनेस में सक्सेस नहीं कर पाया, या किसी अन्य क्षेत्र में उसको सफलता नहीं मिली, तो हम लोग उसको पूरा असफल कहते हैं। जबकि ये अपने आप में ही आप देखें तो गलत एक विचारधारा है। सफलता असफलता बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है और इस बहुत ही व्यापक दृष्टि में देखने की जरूरत है। हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो समाज की दृष्टि से सफल है, बट किसी कारण से उसने सुसाइड कर लिया। मैंने आईएएस में भी देखा है, मेरी सर्विस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कदम उठाते हैं, जबकि समाज उनको क्या बोलता है कि वो सफल है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा है कि वो असफल रहे हैं और जिस कारण से उन्होंने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाया। तो सबसे पहले तो आप लोग जो बच्चे हैं वो ध्यान रखिएगा, जो टीचर्स हैं वो फैकल्टीज ध्यान रखें। किसी एक एग्जाम में, किसी एक वर्ष में, किसी एक विषय में अगर हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हम असफल नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। सफलता का मतलब है कि आप हर दृष्टिकोण से सफल हो, आपके जीवन में एक बैलेंस हो। एक बहुत अच्छी बात आदरणीय कुलपति जी ने बताई कि हम आदर्श हमेशा जीवन में बड़े बड़े आदर्श क्यों लेते हैं। वैसे आदर्श जिनके बारे में हम किताबों में पढ़े हैं, जिनको हम देखे नहीं हैं, जनरली हम उनको आदर्श बना लेते हैं। सारे ठीक है, बड़े आदर्श भी हो सकते हैं, बट जैसे मैंने अपने माता पिता को अपना आदर्श बनाया, मैंने अपने गुरु को अपना आदर्श बनाया, मैं जिस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का हूं, ये मेरे बारे में बताया गया है कि मैंने पूरी पढ़ाई लालटेन की रोशनी में की। सही बात है, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई लालटेन की रोशनी में की है। मेरे घर में बिजली कब लगी? जब मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरे ज़िले के डीएम ने मुझे बुलाया, उन्होंने सम्मानित किया मुझे और पूछा कि क्या समस्या है। तो मैंने सबसे पहला बोला मेरे घर में बिजली आनी चाहिए। तो 1 हफ्ते के अंदर मेरे घर में बिजली आई। मेरे पिताजी माताजी गृहिणी हैं। पिताजी मेरे अपना स्कूल चलाते थे, एक प्रेस से भी जुड़े हुए थे। तो उनके संघर्ष को मैंने देखा है, तो उस संघर्ष से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने पूरी पढ़ाई गांव के स्कूल से की। 10वीं भी मेरा आप कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर का जो हाई स्कूल होता है वहाँ से मैंने 10वीं की। 10वीं में मेरे, जैसा अभी कुलपति जी ने बताया कि एग्ज़ाम में अंक लाने का बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, अंक अधिक आने का भी और कम आने का भी। मेरे बारे में बताया गया कि मैंने 18 अलग अलग एग्ज़ाम्स, स्टेट पीएससी, सीडीएस, सीपीएफ, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, एसएससी मैट्रिक लेवल, सब मैं फेल कर गया था। एक भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया मैं। हमेशा देखिएगा पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अब कभी आप ये मत समझना कि जो सफल आदमी है उसने कभी जीवन में स्ट्रगल नहीं किया है। संघर्ष उसने हमेशा किया और आज भी संघर्ष कर रहा है। हम किसी को देख रहे हैं बट उसका बैकग्राउंड नहीं जानते। सामने वो बड़ा सुव्यवस्थित लग रहा है बट उसके बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके जीवन की क्या परिस्थिति है, वो कितना लड़ रहा है अपने आप से, कितना संघर्ष कर रहा है, वो आपको पता नहीं। तो ये बिल्कुल किसी को देख के आप जज मत करिए।
किसी एक दो असफलता से अपने को कम मत आकिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने को सही जज करिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। जीवन के किसी भी मोड़ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सफलता हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप असफल होते हैं तो कमी हमें तब होती है जो असफलता से हम सीखते नहीं हैं। अगर हम स्मार्ट हैं तो हम उस असफलता से सीखते हैं, क्योंकि वो असफलता हमको आगे बढ़ने में प्रेरित करती है। एक जो लास्ट में सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, पेरेंट्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, देखो जीवन एक बार मिलती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन एक बार मिलती है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक ही बार पैदा हुए, महात्मा गांधी भी एक बार पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस भी एक ही बार पैदा हुए थे, आप भी एक ही बार पैदा हुए। इस जीवन को किस ढंग से जीना है ये आपके हाथ में, इस पे आपका कंट्रोल है। इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। छोटे छोटे मार्क्स नहीं आए, ये नहीं आए, जीवन में सफल हो गए, सुसाइड कर लिए, घर छोड़ दिए, पागल हो गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए, बिल्कुल नहीं होना है। एक बार जीवन मिली है, पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप किस प्रकार से जब मर रहे हैं, मरते समय तक आप कहां पहुंचते हैं, ये आपके हाथ में। सफलता कोई एक पैरामीटर नहीं है, सफलता बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, और उसी तरह असफलता भी सब्जेक्टिव चीज है। बस आपको यह देखना है कि आपकी जो असफलता से सफलता की जर्नी है वो कितनी पॉजिटिविटी के साथ भरी हुई है। नमस्ते सर, मेरा नाम दीक्षा छत्री है और मैं MLS कॉलेज सीपत से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे घर में सपोर्ट नहीं हो पाता बच्चों का तो वो क्या करें, और हम गांव से हैं तो गांव से निकल के आगे कैसे बढ़े। ठीक है, गांव की अगर बात करते हैं तो मैं गांव से हूँ। बिजली बताया मैंने, बिजली नहीं थी, ठीक है। साइकिल से मैं पूरे कॉलेज में साइकिल से मैंने पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में करी है। अपने UPSC का साक्षात्कार भी हिंदी माध्यम में दिया है और हिंदी विषय लेके दिया है। और हिंदी विषय में मेरे बहुत नंबर थे, लगभग 360 के आसपास नंबर थे, उतने नंबर किसी को आते नहीं। दूसरी बात, लड़कियों के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे जो बड़ा स्ट्रगल है कि लड़कियों के लिए घर में फाइट करना, वो थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स को कन्विंस करना, लड़के लोग तो जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, लड़के लोगों से माता पिता कन्विंस हो जाते हैं, बट लड़कियां कन्विंस नहीं कर पाती। बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा, मम्मी पापा को बताना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कुछ करके दिखाओ। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम याशनी श्रीवास है, मैं फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आत्म मूल्यांकन हम कैसे करें। मैंने आपको दो चीज बोला, या तो आप खुद का मूल्यांकन करो, या अगर कोई आपका अच्छा फ्रेंड है या पेरेंट्स है उनसे बोलो कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये किया, आत्ममूल्यांकन के बाद तो मुझे ये मालूम चला कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। मैंने क्या बोला, लोगों से पूछा, अंकल से, पापा से, फ्रेंड से, ये बताओ मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने मुझे बोला कुछ भी कर सकते हो अगर मेहनत करोगे। तो अगर आत्ममूल्यांकन करना चाह रहे हो तो 3-4 क्राइटेरिया बनाओ। पहला क्राइटेरिया ये बनाओ कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी लोगों के लिए देखो, हायर स्कूल में एजुकेशन में हम लोग क्या करते थे, रट लेते थे, कुछ भी पढ़ रहे रट ले रहे हैं, उसका भले ही उसका मतलब पता नहीं हो, उसका रिलेवेंस पता नहीं हो। बट जब हायर एजुकेशन में जाते हो तो रटने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है सब्जेक्ट को लेकर। तो आत्ममूल्यांकन का एक पैरामीटर तो ये है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझ पा रहे हैं। पढ़ना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। दूसरी बात, आप कंसिस्टेंसी आप में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा मोटिवेशन देख लिए तो UPSC करना है, अगले दिन बोला नहीं बिजनेस करना है। अगर ये आपका गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है तो मान के चलिए आप कंसिस्टेंट नहीं हो। ये दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा, आप ये देखो कि आपके पास रिसोर्स है कि नहीं। जैसे बहुत लोग मोटिवेटेड तो रहते हैं बट उनके पास रिसोर्स नहीं होता। रिसोर्स का मतलब पैसे की बात नहीं हो रही, मतलब बुक आपके पास टाइम है कि नहीं वो करने के लिए। चौथा, आपको सपोर्ट है कि नहीं। सपोर्ट सिस्टम हर तरह का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है। तो ये 3-4 पैरामीटर पे अगर आपको लगता है कि आपके पास मतलब पॉजिटिव चीजें हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू सर।